हेलो बच्चों, सभी गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट 4 को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 1 और क्या बोले थे क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला क्वेश्चन में? द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इक्वल। क्या बोला? एक ट्रायंगल है, कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका टू साइड क्या है? इक्वल है ना। यहाँ पे क्या बोला? द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, फुल स्टॉप। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो देखो, देखना ध्यान से, एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें दो साइड इक्वल दिया हुआ है। अब तुम ही बताओ, ये पता होगा 90 के सामने वाला साइड क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो ये कभी भी किसी का इक्वल नहीं हो सकता है। और ये भी क्या है? हाइपोटेनस है। क्या दिया हुआ है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। इस बात पे ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम क्वेश्चन नंबर 7 भी है। वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पे क्या बोला? दो साइड इक्वल है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम वहाँ भी क्या दिया हुआ है? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, बाकी सारा प्रोसेस सेम जाएगा। तो देखो, ये हाइपोटेनस हो गया, तो इसका स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब AC स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या बोला? दो साइड इक्वल है। तो कौन सा दो साइड इक्वल होगा? ये और ये। मतलब ये तो पहले से पता होगा, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल, तो ट्रायंगल कौन सा होगा? आइसोसेलेस होगा। और चूंकि ये 90 डिग्री है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल भी है, आइसोसेलेस भी है। तो देखो, गिवन क्या है मेरा? एंड दो साइड इक्वल है, तो कौन सा होगा? AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है? BC। ध्यान देना, सिर्फ कैलकुलेशन है। AB इक्वल टू क्या होगा? BC। और क्या दिया हुआ है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। इस यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा है? AC है। तो स्क्वायर मतलब क्या दिया हुआ है? AC स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखना क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर। सॉरी, क्या होगा? AC स्क्वायर, AC है ना हाइपोटेनस, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 800। तो 800 लिखें। ये AC स्क्वायर का वैल्यू 800 है। ठीक है, AC का वैल्यू नहीं। AC का वैल्यू होता है तो क्या करते हैं? उसका स्क्वायर करते हैं, लेकिन स्क्वायर का ही वैल्यू है कितना? 800। अब चूंकि क्या AB और BC दोनों बराबर है यहाँ पे, है ना, तो किसी एक को चेंज कर दो। जैसे AB को AB रहने दिया, ये स्क्वायर हो गया। BC को चेंज कर दिया, क्या BC किसके बराबर है? AB के। किसी को चेंज कर सकते, कोई BC लिख सकता है यहाँ पे, तो यहाँ BC को छोड़ देना। ये हो गया AB स्क्वायर। रीजन क्या देना? सिंस AB इक्वल्स टू क्या है? BC है। अब यहाँ पे देखो, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर, तो 2AB स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इक्वल टू कई सारे तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 800 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 400, है ना। 2 4 जा 8 और 00 था तो 00 लिख दिए। अब देखो, AB स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 400। तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बताए थे क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 400। अब 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 20 होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 200 फिर 200, 2 10 ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। कितना आया? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख सकते हैं 2 × 5, इसको भी लिख सकते हैं 2 × 5। जैसे एज जो करना है कर लो। तो देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं, तो 2 कितना बढ़ होगा? 2 यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया, है ना। अरे ये 10 को भी करोगे तो कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 5। ये भी 10 को करोगे 2 मल्टीप्लाई 5। तुम कर लेना प्राइम फैक्टराइजेशन, इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखो
एक पेयर का एक 2 आ गया, इस पेयर का यहाँ से भी एक पेयर बन रहा है, इसका भी एक 2 आ गया, और 2 5 का 1 5 बार आ गया, तो 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर। अब चूंकि ए बी और बी सी दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इस साइड पूछा था तो लेंथ ऑफ इस साइड क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ इच साइड इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर ड्रॉ कर लिए तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो देखना, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, समझ के पढ़ो, जितना टाइम देना है दो, एक बार समझ में आ गया उसके बाद आराम से बना लोगे। तो देखो क्या बोला, 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। ठीक है, तो देखो एक मतलब 2 पोल है, एक 6 मीटर का और एक 11 मीटर का। तो जाहिर सी बात है एक पोल बड़ा होगा और एक पोल क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और दोनों कहाँ खड़ा है, स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, ये प्लेन ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो एक पोल मान लीजिए ये है। ठीक है, ये भी मान लो, ये भी एक पोल है, और एक पोल क्या है, इससे लंबा है, मान लेते हैं ये सी डी है। ठीक है, सी डी एक दूसरा पोल है ना। ये कितना है, 6 मीटर है, जैसे से बोलते गए उससे करते गए, 6 मीटर और एक 11 मीटर। अब ये बोलोगे कि दोनों पोल को सटा क्यों नहीं बनाए, तो देखो यहाँ पे आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, बोला दोनों पोल का जो फीट है, फीट मतलब क्या, मतलब पाँव बोलो या बॉटम। देखो ये फीट हो गया इसका और ये फीट हो गया इसका, तो दोनों के फीट का डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर। ठीक है, तो दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर। अब देखो क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। अब तुम ही बताओ इस पोल का टॉप्स कौन सा होगा, ये पॉइंट ए, जो सी डी दूसरा पोल है उसका टॉप कौन सा होगा, ये पॉइंट डी, इसका टॉप और इसका टॉप। क्या निकाला है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो क्या करना पड़ेगा, है ना, ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये ज्वाइन कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है, कौन सा, ए डी। तो जाहिर सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो देखो क्या करते हैं ना, सेम BC के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको E मान लो। ठीक है, ये 11 मीटर क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया, AE पैरेलल किसके, BC के, यहाँ से यहाँ ये ज्वाइन कर दिया। तो ये बताओ ये एंगल कितना, 90 डिग्री, और ये भी एंगल कितना, 90 डिग्री। तो और ये भी एंगल कितना, 90 डिग्री है, ये भी क्या है, 90 डिग्री। तो ये क्या, रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल के क्या होता है, आमने सामने वाला साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 12 है, तो ये भी कितना होगा, मेरा 12 होगा। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, सेम ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। तो ये ए बी क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो EC का लेंथ भी क्या होगा मेरा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 6 मीटर है ना, 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो हमको ये लेंथ फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है ये लेंथ और ये लेंथ देगा तभी हम ये लेंथ निकाल सकते हैं। तो देखो अब पूरा लेंथ पता है कितना, 11 है ना, ये पूरा DC, और ये कितना है, 6, जो AB का लेंथ होगा वही EC का लेंथ होगा, है ना। तो ये 6 है, अब पूरा कितना, 11 है। तो पूरे में से अगर ये काट के निकाल दिए तो क्या बचेगा, ये लेंथ बचेगा ना। तो पूरा कितना था, 11, और 11 में क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा मेरा, 5 मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत, 5 मीटर क्या आ गया, DE का लेंथ। ठीक है, तो देखो क्या किया, लेट AB एंड CD be 2 poles
ऑफ हाइट क्या 6 मीटर एंड 11 मीटर रिस्पेक्टिवली क्यों लगा है कि जो ए बी पोल है उसका लेंथ क्या है 6 मीटर है, जो सी डी पोल है उसका लेंथ क्या है 11 मीटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एंड 12 मीटर ए पार्ट लिख दो या डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, ठीक है, ये गिवन है। अब देखो ना, पहले सारा लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा ए, तो बी सी इक्वल्स टू ए, ठीक है, और बी सी का लेंथ क्या था 12 मीटर, ठीक है, तो ए का भी लेंथ क्या हो जाएगा मेरा 12 मीटर, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब जो इसी का लेंथ होगा किसके इक्वल होगा ए बी के, ई सी इक्वल्स टू क्या होगा मेरा ए बी, और ए बी कितना है 6 मीटर, ठीक है। हमको निकालना क्या डी का लेंथ, तो डी इक्वल्स टू क्या होगा देयरफॉर डी कैसे निकालेंगे, तो पूरे में से माइनस करेंगे क्या किसको डी सी माइनस ई सी, और डी सी का लेंथ कितना है 11 मीटर माइनस ई सी अभी 6 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 5 मीटर, ठीक है। तो डी का लेंथ क्या आया 5 मीटर आया। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया आराम से। तो इन ट्रायंगल कौन सा ए ई डी, तो क्या होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, यहाँ पे 90 कौन सा है ये वाला एंगल है, तो हाइपोटेनस कौन सा होगा इसके सामने वाला साइड, मतलब AD, तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ठीक है। AE का वैल्यू कितना है AE 12 है ना, यहाँ से 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस DE 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना 144 और ये 25, तो यहाँ पे लिख रहे हैं आप, तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया AD स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 25 कितना होगा 169, तो 169, तो AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो ये कितना आ जाएगा 13 मीटर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इक्वल्स टू 13 मीटर, ठीक है। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप इक्वल्स टू 13 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तो क्या है यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो देखो रेक्टेंगल के बारे में पता है, आमने सामने वाला साइड क्या होता है इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है। इसका एच एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मान लो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और साइड क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो ये 15 मान लो और ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 8 है तो ये भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा, और ये 15 है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं। आमने सामने साइड क्या होता है इक्वल होता है, तो ये 8 तो ये भी 8, ये 15 तो ये भी 15। अब बोला क्या लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल तो क्या कर कहाँ से मिलता है डायगोनल, अपोजिट कॉर्नर क्या करना है ज्वाइन करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ से ये ज्वाइन कर दिए, तो जो BD होगा वो क्या होगा मेरा डायगोनल होगा। अब देखो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया, तो किसी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कुदरे के लिए
इसको हटा देते हैं। तो देखो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेंथ ऑफ डायगोनल पूछा, मतलब क्या, लेंथ ऑफ BD, तो निकल जाएगा आराम से। ये क्या है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, मेरा हाइपोटेनस। ठीक है, बस हो गया मेरा काम। तो देखो लेट ABCD बी ए रेक्टेंगल, ठीक है, एंड BD क्या हो गया, BD इज ए डायगोनल। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल कौन सा, ABD, ABD, ठीक है, ABD हो गया। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। हमको लेंथ ऑफ BD चाहिए, मतलब लेंथ ऑफ हाइपोटेनस बोलो या डायगोनल बोलो। ये रेक्टेंगल के लिए डायगोनल हो गया, इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सारा क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला बनना है, तो बस फिगर समझना है। और देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, BD का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BD का पहले फाइंड करना है, AD कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया, AB कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64, 15 का स्क्वायर 2 to 5। तुम लोग को नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 8 9, किसका वैल्यू है BD स्क्वायर का, ठीक है, यहाँ लिखते चला। तो BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 2 8 9। तो ये क्या आएगा, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17 आएगा, ठीक है। तो 2 का 1 निकाल लिए, क्या हो जाएगा मेरा 17 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 6, बहुत को क्या करेगा, क्वेश्चन देखेगा कि इतना लंबा है, कौन पढ़ने जाए कौन मेहनत करने जाए, लिख लो आगे। लेकिन एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर ड्रा कर लिए, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, स्टेटमेंट बारीकी से पढ़ना, ठीक है, ध्यान से ध्यान देख करके। तो देखो क्या बोला, द फुट ऑफ ए लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम ए वॉल। तो एक वॉल है, ठीक है, तो एक वॉल ड्रा करते हैं। तो देखना ध्यान से, ये वॉल हो गया, बोला एक लैडर है जिसका फुट वॉल से कितना 6 मीटर अवे, ठीक है, ये मान लेते हैं 6 मीटर दूरी पे क्या लैडर का फुट है, ठीक है। और क्या बोला, एंड इट्स टॉप, किसके बारे में, लैडर का टॉप, एंड इट्स टॉप रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। मान लेते ये लैडर है, देखो यहाँ स्केल दिख रहा है ना, ये लैडर है, तो इसका जो टॉप है ना, ये लैडर का टॉप वो कहाँ पहुँच रहा है, खिड़की पहुँच रहा है, ठीक है। तो मान लेते यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, खिड़की है, विंडो। तो ये मान लेते हैं A और ये B, तो B पे क्या है, विंडो है, ठीक है, विंडो, और ग्राउंड से कितना ऊपर है 8 मीटर, ठीक है। यहाँ पे एक विंडो है, तो इसका टॉप कहाँ पहुँच रहा है, खिड़की पे, ठीक है, बहुत झांकता है खिड़की, ठीक है। तो ये लेटर हो गया। अब इसके बाद देखना, उसके बाद के स्टूडेंट को ध्यान से पढ़ना, क्या बोला, इफ द लैडर इज शिफ्टेड इन सच ए वे दैट इट्स फुट इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अभी जो लैडर का जो फुट है वो वॉल से कितनी दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर है। अब तुम बताओ ये लैडर को किधर शिफ्ट करेंगे, इधर या इधर, बताओ। तो अभी 6 है, अब कितना हो गया 8 मीटर हो गया। तो जाहिर सी बात है जो लैडर का फुट है वो वॉल से कहाँ जाएगा, और दूर जाएगा, तभी ना 8 मीटर होगा। इधर जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा ना, घटेगा। तो लैडर का फुट किधर जाएगा, वॉल से दूर, ठीक है। अभी कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सेम लैडर है, लैडर फिक्स है,
तो अभी देखो यहाँ पे 6 मीटर दूरी पर है इसका फुट, और ये वॉल का दोनों के बीच का कितना 6 मीटर है। तो अब जो लैडर का फुट है वो कितना होगा 8 मीटर दूर होगा, किससे, वॉल से। तो जाहिर सी बात है ये जो नीचे फुट है इसका वो कहाँ जाएगा, दूर जाएगा, मतलब ऐसे। और ये बताओ जो लैडर का टॉप है, देखो ध्यान से, लैडर का टॉप अभी कहाँ था, खिड़की पे था, तो अभी लैडर का टॉप कहाँ जा रहा है, नीचे आएगा ना, तो इधर घटेगा और इधर क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। नहीं होगा तो तुम देख एक पेंसिल ले लेना और ऐसे कहीं कर रखना, ठीक है, और उसके बाद देखना इसको इधर शिफ्ट करना पेंसिल के फुट को, और जो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, देखना ये ऑटोमेटिक घटेगा, ये घटेगा, ठीक है। अगर फुट का डिस्टेंस इधर से बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा, घटेगा। अगर उल्टा चलते, अगर इसको जाते वॉल की तरफ लेके जाते तो ये क्या होता, और ऊपर जाता। समझ में आ रहा ना, सेम लैडर है इसीलिए। तो अभी कहाँ है लैडर, तो देखना ध्यान से, BC क्या लैडर है, ठीक है। तो इसका अभी क्या बोला, लैडर का जो फुट है वो कहाँ जा रहा है, वॉल से दूर जाएगा। क्यों, अभी डिस्टेंस कितना है 6 मीटर है, तो अब कितना होगा 8 मीटर। मान लेते हैं कि इसको शिफ्ट किए D पॉइंट पहुंचा, ठीक है। तो ये इधर लेंथ बढ़ेगा तो उधर क्या होगा, घटेगा। प्रैक्टिकली करके सोचना, देखना सब ठीक होगा। तो ये क्या होगा, घटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके पहले भी टॉप कहाँ था, ये B पे था, अभी कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो मान लेते हैं ये कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक है। ये लेंथ कितना है 8 मीटर है, ठीक है। और फिट का आ गया, ये लेंथ कितना हो गया मेरा 8 मीटर, ये पूरा 8 मीटर फ्रॉम द वॉल। अब देखो यहाँ पे कौन सा लेंथ चेंज नहीं हुआ है, तो जो लैडर का लेंथ है वो क्या है, फिक्स है। जो लेंथ यहाँ था वही सेम लेंथ यहाँ भी होगा, ठीक है, क्योंकि सेम लैडर है। तो जो इसका लेंथ होगा वही लेंथ इसका होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहले कुदरे के लिए भूल जाना है इस DE लाइन को। तो देखो इसको हटाते हैं, तो देखो क्या लेंथ ऑफ लैडर निकाल सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ने पूछा क्या, शिफ्ट करने के बाद बोला इट्स फुट 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल टू व्हाट हाइट डज इट्स टॉप रीच। मतलब जब इसका जो लैडर का जो फुट है जब वो वॉल से 8 मीटर की दूरी पे होता है, तो जो लैडर का जो टॉप है वो किस हाइट को रीच करेगा, ठीक है। तो लैडर का टॉप कहाँ पे, यहाँ पर आता, तो मतलब हमको ये हाइट निकालना है, ठीक है। तो ये हाइट निकालना है। उसके बाद अब क्या कैलकुलेशन है, समझ जो गया तो ड्रॉ बना लोगे अपने से। तो देखो तो ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। पहले हमको क्या निकालना होगा, लैडर का लेंथ। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ये लेंथ पता है और ये पूरा लेंथ पता है, ठीक है। तो लैडर का लेंथ निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं। तो देखो लेट ट्रायंगल कौन सा, CAB इन ट्रायंगल CAB, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ये 90 है, ठीक है। ये ट्रायंगल को देखना अभी, ठीक है। ये 90 के सामने साइड कौन सा है, BC। तो BC क्या होगा, मेरा हाइपोटेनस होगा। तो क्या होगा, BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अब प्लस AC का स्क्वायर। BC का लेंथ तो निकालना है, ठीक है। तो AB का वैल्यू कितना है, AB पूरा 8 का स्क्वायर प्लस AC कितना है 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना 64, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आएगा 100 आएगा। और यहाँ से BC स्क्वायर, तो ये BC स्क्वायर, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10, तो एक 10 बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरा 10 मीटर। हाँ, तो लेंथ ऑफ लैडर क्या हो गया, देयरफॉर अगर लैडर का लेंथ पूछता तो क्या यही आंसर हो जाता, लेंथ ऑफ लैडर इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या, ये हाइट निकालना है। तो अब देखो
कौन सा ट्रायंगल देखना है, ये वाला ट्रायंगल देखना, ठीक है। तो यहाँ पे डी का लेंथ निकल गया, क्यों, जो BC का लेंथ होगा वही क्या होगा, DE का लेंथ होगा, क्यों, क्योंकि सेम लेटर है ना, यही लेटर है, ये सिर मतलब क्या बोले खिसकाए हैं, ठीक है। तो जो BC का लेंथ होगा वही क्या होगा, DE का लेंथ होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइन है क्या लिखेंगे, नाउ द लैडर इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना, 8 मीटर ना, 8 मीटर, ठीक है। ये हो गया। तो देयरफॉर जो डी का लेंथ होगा, डी किसके लेंथ के इक्वल होगा, BC के, और BC कितना आया था, 10 मीटर आया था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हमको ये लेंथ चाहिए ना, ये लेंथ EA। तो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, देखो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला, क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, ED का स्क्वायर या DE का स्क्वायर, जो लिखना लिखो, ED का स्क्वायर, इसको हटा दो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। देखो अब दिख रहा होगा, ED का स्क्वायर इक्वल्स टू EA का स्क्वायर अब प्लस ये पॉइंट हटा दो DA का स्क्वायर। तो EA का स्क्वायर अब प्लस DA का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो देखो ED का वैल्यू कितना आया था, DE का कितना 10, तो DE का स्क्वायर है, मतलब क्या 10 का स्क्वायर है ना यहाँ पे, इक्वल्स टू EA का वैल्यू तो फाइंड करना है। तो EA स्क्वायर आने दिया प्लस DA, तो DA का लेंथ कितना हो गया 8, ठीक है। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100 इक्वल्स टू EA स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64 प्लस में इधर का तो क्या होगा माइनस में, तो 100 माइनस 64 इक्वल्स टू EA स्क्वायर। तो EA स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 100 माइनस 64 कितना 36। तो EA इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो 36 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 6। तो EA 18 हो गया, 2 फिर 9 फिर 3 तो कितना है 2 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3। तो लिखो पहले 3 को, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया, ठीक है। तो 2 3 का एक 3 बाहर आ गया, 2 2 का एक 2 बाहर आ गया, कितना हो गया 3 2 जा 6 मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर द टॉप ऑफ लेडर विल रीच एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर। तो ये हो गया आंसर, ठीक है, कितना 6 मीटर। तो कुछ नहीं था, बस फिगर समझ में आया था, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो क्या होता, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता, ठीक है। सिर्फ फिगर ड्रॉ करना था मेन। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ दे दिया, क्या दिया 3 मीटर 4 मीटर एंड 6 मीटर। तो हमें ये बताना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये तुम लोग खुद से ट्राई करना, बन जाएगा। देखो एकदम आसान है। क्या करेंगे, राइट एंगल है या नहीं उसके लिए क्या करेंगे, जो दो स्मॉलर साइड है ना उसका क्या करेंगे स्क्वायर करके ऐड करेंगे। मतलब दो स्मॉलर साइड यहाँ पे कौन है 3 और 4 है, तो देखेंगे क्या 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 6 का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। वो चेक करेंगे। तो ये बताओ 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा, तो ये कितना होगा 25। और ये बताओ 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। क्या दोनों इक्वल है 25 इक्वल्स 36 है, नहीं है ना, तो नहीं है, बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा ये इट इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, पैथागोरस ट्रिपलेट चेक करना है। ठीक है, तो सेम इसी यही फंडा है। तो क्या कर, पहले दो स्मॉलर साइड को चूज करेंगे। तो यहाँ पे दो स्मॉलर साइड कौन है, 8 और 9। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे इस दोनों को। तो यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर अब प्लस 9 का स्क्वायर, सेम यही फंडा। तो 8 का स्क्वायर कितना 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये कितना होगा 5 और 8 + 6 14। ठीक है, और ये 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। तो कहीं से भी बराबर नहीं आएगा, तो नहीं आ रहा है तो क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, दो स्मॉलर साइड का स्क्वायर का सम इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, लॉन्गर साइड के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। सेम यहाँ भी, इसमें भी नहीं आया तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, ये था मेरा वर्कशीट 4 कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या वर्कशीट 5।